डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां। प्यारे बच्चों, सोचो अगर आपके स्कूल की छुट्टियां होने वाली हों तो आपको कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा मैम। जी हाँ, सभी को बहुत मजा आएगा। तो इस पाठ में हम एक बच्चे स्वामीनाथन की कहानी पढ़ेंगे कि उसको अपने स्कूल के समय में, पढ़ाई के समय में कैसा लगता था और स्कूल की छुट्टियों के समय में कैसा लगता था। अप्रैल में परीक्षाओं से 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगने लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब हो गया है। वे हर बात का बतंगड़ बनाने लगते हैं, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। यदि स्वामी दादी से गपशप लगाने लगता तो पिताजी कहते, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है परंतु परीक्षा इंतजार नहीं करेंगी, चलो पढ़ाई करो। यदि वह माँ के पीछे पीछे भागता तो पिताजी उसको ढूंढवा कर पढ़ने का आदेश देते। रात के 9 बजे के बाद स्वामी जाग नहीं सकता था। सुबह जल्दी उठना और पढ़ना स्वामी के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर अपने पिताजी से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी कहते हैं, तुम फेल हो गए तो? स्वामी कहता है, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। परंतु पिताजी कहते हैं, मान लो तुम फेल हो गए और अपने दोस्तों से पीछे वाली कक्षा में चले गए तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें अपने से छोटे क्लास के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब स्वामी ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर ये सभी स्वामीनाथन के दोस्त थे। ये सब मुझे छोड़कर अगली कक्षा में चले गए और मैं फेल हो गया तो? ऐसा सोचते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। परीक्षा का अंतिम दिन था। जैसे ही स्वामी परीक्षा समाप्त करके परीक्षा भवन से बाहर निकला, उसे बहुत अटपटा सा लगा, क्योंकि वह परीक्षा भवन से सबसे पहले बाहर आया था और उसके सभी सहपाठी अभी परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे। परंतु वह सोचने लगा, वह और अधिक बैठकर भी क्या करता, क्योंकि उसका पेपर तो आधा घंटा पहले ही समाप्त हो चुका था। तब वह अपने प्रश्नों के बारे में सोचने लगा। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी नहीं पता था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था, क्योंकि उसका उत्तर देने में स्वामी को केवल 1 मिनट का समय लगा था। आइए देखते हैं प्रश्न क्या था। ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी देखिए, कहानी क्या थी? एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया, अर्थात शेर ने उसे खा लिया। तो बच्चों को पेपर में लिखना था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। स्वामी ने कभी नहीं सोचा था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है।
तो उसे यह निर्णय में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले सकता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी तो उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और। अब वह आधा घंटा यहाँ रुककर क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलने में भी उससे अटपटा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी पेपर क्यों नहीं कर पा रहे? तभी अचानक स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे टोलियां बनाकर परीक्षा भवन से बाहर आते हैं। चारों तरफ शोर ही शोर हो जाता है। तब सभी बच्चे अपना पेपर डिस्कस करने लगते हैं, जैसे आप लोग भी अपना पेपर डिस्कस करते हैं ना पेपर के बाद। तो सभी पूछने लगते हैं कि तुमने इस सवाल का क्या उत्तर लिखा, तुमने क्या लिखा। स्वामी सबकी बातें सुनकर चुप रहा। उसे बहुत अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि उसके सभी साथी कोई आधे पृष्ठ का उत्तर लिखकर आया था, कोई 1 पृष्ठ का, और उसने अंतिम प्रश्न का केवल 1 ही पंक्ति में उत्तर दिया था। तब वे बातें करने लगे। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टियां हैं, तो फिर कल क्या करेंगे? किसी ने पूछा। स्वामी बोला, मैं तो अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। तब शंकर ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद कर दी हैं। इस प्रकार सभी अपनी अपनी बात बताने लगे। 15 मिनट बाद फिर से घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। सभी अध्यापक भी बहुत खुश थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने कहा कि इस समय सभी बच्चे अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। वे कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे और अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि उन्हें आशा है कि सभी बच्चे अगली क्लास में अवश्य जाएंगे। अब 1 मिनट की प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जा सकते हैं। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, मानो स्कूल में तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास के लड़कों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। स्वामीनाथन ने तो अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस तरह इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। कौन था सिंगाराम? सिंगाराम स्कूल का चपरासी था और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस सभी से प्रभावित नहीं था। उसे यह दृश्य पसंद नहीं आ रहा था। तो जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बनाई जा रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वाले सभी बच्चों को तीतर बीतर कर दिया। तीतर बीतर कर दिया अर्थात सभी को भगा दिया।
तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि स्वामीनाथन के लिए परीक्षा का समय कितना कठिन था। तो क्या सीखा आपने इससे? स्वामीनाथन के जीवन से आपने क्या सीखा कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन क्यों होता है? सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, परंतु उसके लिए हमें इस बात पर ध्यान देना अवश्य है कि हमें शुरू से ही पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जब हमारे अध्यापक हमें कोई भी काम करवाते हैं तो उस समय उसे ध्यान से समझना चाहिए, ताकि परीक्षा का समय हमें कठिन ना लगे। और परीक्षा के समय हमें अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हमें धैर्यपूर्वक कक्षा में करवाए गए प्रत्येक कार्य को दोहराना चाहिए तथा ध्यान पूर्वक सोच समझकर तनाव मुक्त होकर परीक्षा देनी चाहिए। स्कूल की छुट्टियों का समय भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय हमें अपने सिलेबस को या कहानियाँ, कविताएं अथवा अन्य पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।